तो आज ये अपना पेज नंबर है 17 नंबर पेज है अपना। कष्ट है ये तो हो गया था। परमोच्च खोज। यदि हम सर्वांगीण रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपनी सचेतन सत्ता के भीतर एक ऐसे सुदृढ़ और शुद्ध मानसिक समन्वय का निर्माण करना होगा जो बाह्य प्रलोभनों के विरुद्ध सुरक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा कर सके, जो एक ऐसे पथ संकेत के रूप में कार्य कर सके जो हमें मार्ग में भटक जाने से रोके, एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर सके जो जीवन के चलायमान सागर में हमारे मार्ग को आलोकित करे। अब इस पैराग्राफ के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, इन लाइनों को खोलना शुरू कर देते हैं। यदि हम सर्वांगीण रूप से प्रगति करना चाहें, सर्वांगीण जिसके अंदर आपके शरीर की भी अधिकतम प्रगति हो, भावना है, आपके प्राण हैं, हृदय है, इनकी अधिक से अधिक और सच्चे अर्थों में प्रगति हो, मन है उसका सच्चे अर्थों में विकास हो, और ये विकास वास्तव में तो अंतरात्मा के ही प्रकाश में हो सकता है और कोई दूसरा तरीका इनके प्रकाश का हो नहीं सकता। भाई अगर आपको पता नहीं कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है और आप विचार करके खाली बैठे हैं कि इसको ये वाली चीज़ दे देते हैं, उसमें उसका सच्चा कल्याण नहीं हो सकता। एक माँ जानती है कि किसका कल्याण कौन से बालक का किसके अंदर है। तो सर्वांगीण रूप से प्रगति करने के लिए कि सब भागों का पूरा विकास हो, वर्तमान में तो कोई का भी विकास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, कामनाएं हैं वो शरीर को खा जाती हैं, शरीर को तोड़ देती हैं। मन है उसका विकास नहीं है, मन तो उसकी सेवा के लिए खड़ा है। मन वर्तमान में आपका उसकी सेवा के लिए तत्पर है। तो मन ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है, वो तो जो आपकी कामना है उसकी पूर्ति के लिए तत्पर रहता है। शरीर की जो मांगे हैं, सारा विज्ञान किसके ऊपर है? आपको शरीर को सुख पहुंचा दे, नहीं तो इसका ये काम थोड़ी है। आपकी सारी आर्थिक नीति, वर्तमान में सारी शिक्षा, इसको डिग्री मिल जाए और डिग्री मिलने से कोई नौकरी मिल जाएगी, पेट भर जाएगा। मतलब पशु से एक स्तर ऊपर होने के बावजूद पशु को ये चिंता नहीं है कि उसका पेट कैसे भरेगा, मनुष्य को ये चिंता है, उसके लिए वो शिक्षा दिलवा रहा है। बताइए, पशु को ही शिक्षा नहीं दिलवा रहा, वो तो सहज उसके अंदर है। और यहाँ हम शिक्षा किस चीज़ की दिलवा रहे हैं? पेट भर जाए, समाज के अंदर इसका थोड़ा ये नाम हो जाए। अरे तो शरीर आपका इसके लिए थोड़ी है, मन इस चीज़ के लिए थोड़ी है। ये सारी चीज़ें, इसलिए सर्वांगीण विकास है नहीं, कोई से एक का भी विकास नहीं है सच्चे प्रकाश में देखा जाए तो। न तो माइंड का विकास है, न प्राण का विकास है, शरीर का तो है ही नहीं। शरीर को तो एकदम तोड़ के रख देते हैं। शरीर का जो बैलेंस है, शरीर को तो बहुत जल्दी ही उसकी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। और आजकल तो मीडिया ये कह रही है 25-30 साल के बाद में आप ये सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। अरे यार, तो इसकी आंखें कभी खुली नहीं, उससे पहले सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो, तो ये जिएगा कब? आज पहले तो आप इसको कह रहे हो इसको सप्लीमेंट दो, तो आप ये देखिए कि न शरीर बचा, हवा पानी नहीं रही। तो हम यदि सर्वांगीण रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपनी सचेतन सत्ता के भीतर हाँ जी, और शरीर को मुक्त रूप से विकसित होने के लिए है प्राण रूप से या मन रूप से है जी, शरीर का मुक्त रूप से विकसित होने के लिए प्राण रूप से है या मन रूप से या दोनों रूप से? आप जिसको मन कहते हो वो तो प्राण ही है। शरीर का पूर्ण जिसको आप मन कहते हैं वो तो प्राण है। मेरा मन ठीक नहीं है, ये तो प्राण है। मन तो उचित अनुचित, मैंने जब भोजन कर लिया तो फिर बाद में मेरे को जितना रेस्ट जरूरी है उतना रेस्ट करूँगा। शरीर के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी जीवनचर्या सही हो
आपका जीवन अनुशासन के अंदर हो तो इतने जो रोग हैं वो आप उनसे बिल्कुल बच सकते हैं और एक बहुत लंबे समय तक शरीर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। और हम जिस तरीके के लाइफस्टाइल के अंदर हैं उसके अंदर शरीर को बहुत जल्दी उसकी जो शक्तियां हैं उसको क्षीण कर बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो शरीर को माइंड नहीं, माइंड के तो अपने विचार हैं, शरीर की आप सुनते नहीं। शरीर बेचारा आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी हम सुनेंगे नहीं। प्राण कहता है बस मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मेरे को कोई मूवी बढ़िया लग रही है तो रात को मोबाइल के ऊपर लेट तक देख रहा हूँ, कोई पुस्तक बढ़िया लग रही है, अरे अभी इसको नींद की आवश्यकता है, अभी इसको जिस भी चीज़ की, शरीर आपको बता देगा। शरीर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है भगवान ने। और अब तो मेडिकल साइंस भी कह रही है कि इतनी जल्दी मृत्यु की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं है, इन किन्हीं भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर आप उसको समय से पहले उसकी जो शक्ति है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सर्वांगीण रूप से प्रगति यदि हम करना चाहें तो हमें अपनी सचेतन सत्ता के भीतर, सचेतन सत्ता एक ऐसी सुदृढ़ और शुद्ध मानसिक समन्वय का निर्माण करना होगा जो बाह्य प्रलोभनों के विरुद्ध सुरक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा कर सके। बाह्य प्रलोभन, जितने भी बाहरी प्रलोभन हैं शरीर के अपने हैं। शरीर को सेंसेशंस चाहिए, प्राण और शरीर दोनों मिलके, जो शरीर तो एकदम अपने आराम में उठना नहीं चाहेगा, खाली अपनी ही चीज़ें, उसकी बड़ा छोटा सा दायरा है उसका। प्राण है, उसके अपने प्रलोभन हैं, कामनाएं हैं, लालसाएं हैं, जीवन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये धीरे धीरे आपके जो सच्चा मेरा जीवन का लक्ष्य है उससे इनको मतलब नहीं है। प्राण को यदि अपने आप के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो बाह्य जो प्रलोभन है उनके विरुद्ध सुरक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा कर सके कौन? एक आपके शुद्ध और सुदृढ़ मानसिक समन्वय ऐसा बनाओ, आपकी अंतरात्मा के आधार पे सचेतन सत्ता आपकी है, कॉन्शियस हो गए तो आप कॉन्शियसली ये कह रहे नहीं ये भोजन ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है, जीवन यदि माँ के लिए जीना चाहता हूँ, यदि आप कहते हो भी मेरा जीवन माँ के लिए है, तो कोई भी बाह्य प्रलोभन जो है बाहरी, उसके विरुद्ध आपका ये जो विचार, आपका संकल्प है माँ के प्रति, उसको आपकी सुरक्षा करनी चाहिए। वो कहते नहीं ये तो मैंने माँ से संकल्प किया था, मेरा जीवन तो माँ का है, तो तुरंत आप बाहरी चीज़ों के ऊपर अंकुश लगा देंगे जो एक ऐसे पथ संकेत के रूप में कार्य कर सके जो हमें मार्ग से भटक जाने से रोके। सारे समय हम मार्ग से भटक जाते हैं। एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर सके जो जीवन के चलायमान सागर में हमारे मार्ग को आलोकित करे। जीवन का जो ये चलायमान सागर है, अगर आप ध्यान से देखें, माँ श्री अरविंद की वाणी न हो, जीवन में अंधकार ही अंधकार है, करें क्या ये ही नहीं पता। भाई मेरे को करना क्या चाहिए ये तो माँ बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि अरे भाई जीवन ये है, चीज़ें ये हैं, ये सारी की सारी बातें यदि ये आपको न बताने वाले हों, जीवन तो घोर अंधकार के अंदर है। हर व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों, रुझानों और अभीप्साओं के अनुरूप इस मानसिक समन्वय का निर्माण करना चाहिए। जैसे परिवार में आप हुए हो, आपके अंदर जिस तरीके की प्रवृत्तियां हैं, हर जने को अपना अपना लॉट मिला होता है। आपको अपने तरीके की विचार पद्धतियां मिली हुई है, सोचने, समझने, देखने, उसका अपना सत्य है। आप जिस परिवेश में पैदा हुए हो, आप जिन चीज़ों के संपर्क में आए हो, जिसने आपका निर्माण किया है, आपकी शिक्षा है, आपका परिवार है, आपकी जाति है, जो भी आपके रुझान हैं, किस में आपको सुविधा होती है। कुछ का सहज रुझान माँ की ओर है, किसी का सहज रुझान किसी दूसरी चीज़ की ओर है। तो आपके रुझान क्या हैं, अभीप्साएं क्या हैं, इन सारों के अनुरूप इस मानसिक समन्वय का निर्माण करना चाहिए। परंतु यदि हम चाहते हैं कि यह समन्वय सही अर्थों में जीवंत और प्रकाशमान हो, तो उसे ऐसे विचार पर केंद्रित करना होगा जो कि उस तत्व को निरूपित करने वाला बौद्धिक प्रतीक हो।
तत् हमारे लिए तो माँ और श्री अरविंद और उनका सत्य। भी वर्तमान में आप कोई भी काम करते हैं वो करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप जब मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं उस समय व्यक्ति विशेष की पंकज भाई से बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये होता है ये माँ के भक्त हैं, माँ से जुड़े हैं, आपके इस चीज़ का गहरा भाव है। नहीं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति है उसके साथ ये भाव नहीं होता। जो माँ से जुड़ा है आप तुरंत कह देते हो क्योंकि माँ से जुड़ा है, इसकी कीमत अलग हो गई। तो कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई भाव, कोई कर्म आपके लिए सारा का सारा कि कौन सा जो है तत्व किसी सत्य को जिसकी आप खोज कर रहे हो उसको निरूपित करने वाली कौन सी चीज़ है वाला बौद्धिक प्रतीक हो। मेरा जीवन इसलिए है, मेरा कर्म इसलिए है, मेरा व्यापार इसलिए है, तो सारा का सारा किसके केंद्रित होना चाहिए? माँ के। वह तत्व जो हमारी सत्ता के केंद्र में स्थित है, जो हमारा जीवन और हमारा प्रकाश है और हमारे लिए माँ है। भाई हमको और कोई तत्व की या किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो ये रूपक माँ है भाई, सीधे सीधे। हमको किसी और की क्या आवश्यकता है इसके अंदर? तो आपकी सारी चीज़ किसके ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, किसको आपके जीवन का बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए? इस विचार को, मैं कौन सा कर्म करूं, तुरंत आप माँ से देख लीजिए कि इससे क्या माँ के कार्य में सहयोग होगा। तो आपके अंदर की ये जो चीज़ है, जो समन्वय, मानसिक समन्वय का आपने निर्माण किया है। समन्वय मतलब आपने एक ऐसी ट्रिब्यूनल बिठा दी, एक ऐसी मतलब अदालत बिठा दी आपने, एक कोर्ट है जिसके अंदर वो बैठ के निर्णय कर रहा है। तो ये केंद्रीय सत्ता माँ के दृष्टिकोण से आपने बिठा दी, वो निर्णय कर देती है ये वाला काम करें, तो अंदर से तुरंत आपके हृदय में से ना, ये काम तो माँ के अनुकूल नहीं है, ये अनुरूप नहीं है माँ के। तो धीरे धीरे आपके अंदर जब ये भाग प्रबल हो जाएगा, ये दूसरी चीज़ आपको करने नहीं देगा, आपके हर चीज़ के अंदर उस चीज़ को बदल देगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ यात्रा करने के लिए, किस लिए? माँ के निमित्त जा रहे हो, हाँ भाई जा सकते हो। वहाँ मैं जा रहा हूँ मौज मस्ती के लिए, ना, जब जीवन माँ को दे दिया ये कैसे कर सकते हो? मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीवन की एक छोटी से छोटी डिटेल भी आपको ये गाइड करनी शुरू कर देगा। जैसे ही आप इस मानसिक समन्वय, जो मानसिक समन्वय तो भाई आपकी अंतरात्मा के आधार पे होगा ही, और अपने आप में माइंड आपको बता देगा ये नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ के अंदर आप तुरंत पूछेंगे माँ ये कर लूँ, हाँ बिल्कुल, ये नहीं ना। उदात्त शब्दों में व्यक्त इस विचार की सब देशों में और सभी युगों में महान आचार्यों द्वारा नाना रूपों में शिक्षा दी गई है, सभी देशों में, हालांकि अलग तरीके से। महान आचार्य हमेशा यही, व्यक्ति अलग हो सकता है पर उसके भीतर की कोई चीज़ है, उसको कौन से कार्य में जाना चाहिए, कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको जीवन में जाना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, आपकी अंतरात्मा बता देगी। कौन सा कर्म कितना करना है, कैसे करना है, सब ये बता देगी। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा और महान वैश्विक आत्मा एक ही है, चूँकि जो कुछ भी है वह अपने सार रूप में और तत्वतः अनंत काल से विद्यमान है। इसलिए सत्ता और उसके उद्गम में, हम में और जिसे हम आदि स्रोत मानते हैं उसमें भेद क्यों किया जाए? हमारी परंपराओं ने ठीक ही कहा है, हमारा मूल और हम, हमारा ईश्वर और हम एक ही हैं। तो हमारा सच्चा विकास और कोई दूसरे तरीके से हो नहीं सकता। आपके भीतर जो माँ स्थापित हैं, बैठी हैं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ करोगे वो तो अपना खंडन करना हो गया। आप अपने ही सुख को जो है खंडित कर रहे हैं। आप ये देखेंगे जितने क्षण माँ के साथ बिताते हैं वो कितने सुखद होते हैं, और जो क्षण माँ के अलग बिताए जाते हैं उनमें वो बात ही नहीं होती, न वो चेतना है, न कोई प्रकाश है, न सामंजस्य है, न प्रेम है, कोई भी चीज़ नहीं है उसमें। तो आप मूल से जुड़ के ही सुख में आ सकते हो, और ये इसका अचूक प्रमाण है। आप और कोई दूसरे तरीके से सुखी नहीं हो सकते।
तो हमारा मूल और हम, अगर ऐसा न हो और आप अपने मूल का खंडन करो और तकलीफ न हो, तब तो आपको पता क्या चलेगी ये सही रास्ता है या नहीं है। तुरंत आपको अंदर से, आप यदि विकृत न हो चुके हो तो भीतर से पता चल जाएगा, नहीं मेरे लिए करने का काम ये है। साधना में जितना ही आगे आप प्रवेश करते हो, आपको मिनट टू मिनट ये गाइडेंस है, नहीं ये करो ये नहीं करो। आपको सोच के करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल ये हमेशा ही ये माँ की गाइडेंस मिलती है। और इस एकत्व को मात्र एक ऐसे ऐक्य के संबंध के रूप में नहीं ले लेना चाहिए जो न्यूनाधिक रूप से घनिष्ठ और अंतरंग हो, वरन एक सच्चे तादात्म्य के रूप में समझना चाहिए। अतः जब भगवान की खोज करने वाला कोई व्यक्ति श्रेणी दर श्रेणी अगम्य की ओर पुनः आरोहण करने का प्रयास करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसका समस्त ज्ञान और उसकी समस्त अंतर्दृष्टि इस अनंत में उसे एक पग भी आगे नहीं ले जा सकते। भगवान की खोज करने वाला कोई व्यक्ति जो भगवान की ओर जाना चाहता है, उनको खोजना चाहता है, भाई भगवान कहाँ हैं, वो एक एक के बाद एक श्रेणी चढ़ता है, अगम्य की ओर पुनः आरोहण करने का प्रयास करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसका समस्त ज्ञान और उसकी समस्त अंतर्दृष्टि इस अनंत में उसे एक पग भी आगे नहीं ले जा सकते। आप अपने खुद के रिसोर्स बलबूते के ऊपर आगे नहीं जा सकते। एकमात्र समर्पण है वो आपको वहाँ तक लेके जा सकता है। इसलिए जो दमोदर माता पुस्तक है उसमें शुरू इससे करते हैं, देयर आर टू पावर्स, दो शक्तियाँ हैं, नीचे से पुकार, ऊपर से उसका उत्तर। आपने पुकार करी और वो पुकार भी आपकी अंतरात्मा भीतर से जो प्रेशर देती है तो पुकार है, नहीं आप चाह के तो यूँ पुकार थोड़ी होती है। पर आपने पुकार करी, ऊपर से उत्तर न आए तो अधूरा है, तो काम नहीं बन सकता। ऊपर से उत्तर आता हो, पुकार है नहीं, तो भी काम नहीं बन सकता। तो इसलिए आप अपनी ज्ञान है, अंतर्दृष्टि है, आप में खूब क्षमताएं हैं, सारी चीज़ें हैं, तो भी इसके सहारे आप एक पग आगे नहीं जा सकते। न ही वह यह जानता है कि जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, जिसे वह अपने से इतना दूर समझता है, वह उसके अंदर ही विद्यमान है। आप और जाओगे कहाँ? भाई किसको खोज रहे हो? ये तो आपके अपने अंदर विद्यमान है। इसलिए व्यक्ति डर जाता है। आध्यात्मिकता ये सोचता है अपने आप को कहीं खो देना है। अरे खो किसका देना है? आपके अंदर जो दिव्य उपस्थिति है उसी के साथ तो साक्षात्कार है, और कहीं जाना आना थोड़ी है। और आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उससे आप कैसे मजबूर कर देंगे परमात्मा को आने के लिए? आपकी किन्हीं भी पद्धतियों से या किन्हीं भी आपने ध्यान लगाया, चिंतन किया, तपस्या करी, आप इतना कर सकते हो, हाँ जी मैं इस ध्यान की स्थिति के अंदर बस उठूंगा नहीं, पर इससे आप परमात्मा को बाध्य थोड़ी कर दोगे कि तेरे को तो आना ही पड़ेगा। ये तो आपके हृदय की वाणी जब आएगी, आप भीतर से उसको ऑफर करोगे तो इसका उत्तर है। बाकी तो आप कहो मैं इतने प्राणायाम कर लूँगा, इससे माँ कोई बाध्य हो गई क्या आपके पास आने के लिए? मैं इतना अध्ययन कर लेता हूँ, मैं इतना ये साधना कर लेता हूँ, इतना, इससे थोड़ी कोई। भीतर से आपके ये चीज़ आए। तो इसलिए आप में कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अंतर्दृष्टि हो, ये अनंत के मार्ग में एक पग भी आपको आगे नहीं लेके जाता। ये तो भीतर से समर्पण का जो भाव है, क्योंकि वह आदि स्रोत के विषय में कुछ भी जान ही कैसे सकता था जब तक कि स्रोत के विषय में वह स्वयं अपने भीतर सचेतन नहीं हो जाता। स्वयं अपने आप को जानकर, अपने आप को जानना सीख कर ही मनुष्य यह परमोच्च खोज कर सकता है। और तब आश्चर्यचकित होकर बाइबल के प्रधान पादरी की भांति बोल उठता है, भगवान का निवास गृह तो यहीं है और मैं यह जानता न था। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो तो भीतर विद्यमान है। पर ये किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि आपके जो भीतर विद्यमान है, जैसे सारा ज्ञान आपके भीतर विद्यमान है, पर प्रक्रिया है। आप पढ़ते हो पुस्तक के भीतर,
तो उसमें आप सावित्री पढ़ते हो, ज्ञान तो भीतर है, उस पुस्तक में थोड़ी ज्ञान है। आप भाषा सीखते हो, स्कूल जाते हो, ये करते हो, जीवन में सीखते हो, ज्ञान सारा भीतर है। पर व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि भीतर वाले को जागृत करने के लिए बाहर से संपर्क जरूरी हो गया। इसलिए भौतिक जगतों की सृष्टि करने वाले इस उत्कृष्ट विचार को हमें व्यक्त करना होगा। समस्त पृथ्वी और आकाश में व्याप्त इस शब्द को सबके कानों तक पहुंचाना होगा। क्या मैं सभी वस्तुओं में और सभी जीवों में हूँ? ये भौतिक जगतों की सृष्टि करने वाला विचार है। क्या कि मैं सभी चीज़ों में और सभी जीवों के अंदर, आप में, पत्थर के अंदर, सब के अंदर वो ही एक ही आत्मा विद्यमान है। वास्तव में यही वह केंद्रीय विचार है जिसमें अन्य सभी विचारों का सार आ जाता है। एक ऐसा विचार जिसे हमारी स्मृति में सदा उस सूर्य की भांति उपस्थित रहना चाहिए जो समस्त जीवन को आलोकित करता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें इसकी याद दिला रही हूँ। कारण यदि हम इस विचार को दुर्लभतम हीरे की भांति, अत्यंत बहुमूल्य खजाने की भांति अपने हृदयों में संजोकर अपने पथ पर चलें, यदि हम इसे अपने अंदर प्रकाशित करने और रूपांतरित करने का कार्य करने दें, तो हम जान जाएंगे कि यह विचार सभी जीवों और सभी वस्तुओं के केंद्र में निवास करता है और इसके अंदर हमें ब्रह्मांड का अद्भुत एकत्व महसूस होगा। तब हमें अपनी छोटी छोटी तृप्तियाँ, अपने मूर्खतापूर्ण लड़ाई झगड़ों, अपने तुच्छ आवेगों, अपने अंध आक्रोशों की व्यर्थता, आक्रोश आपके अंदर है, मतलब जीवन के ये जो छोटे छोटे क्षुद्र भाव हैं और उनका बचकानापन समझ में आएगा। हम देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे दोष लुप्त होते जा रहे हैं। जीवन के अंदर ये विषय ही नहीं रह जाएगा। जब गंभीरता माँ की सेवा की हो, भी सपोज घर के अंदर आग लग रही है, अब उस समय मुद्दे ये थोड़ी रह जाएंगे कि कल सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, कल जो बाजार से मैं जो फ्रूट लेके आया था वो तो कौन से कॉर्नर के अंदर रखे हैं, ये कोई मुद्दे थोड़ी रह जाएंगे। उस समय तो बात ही कुछ और हो जाएगी। ये भी नहीं कि मैं इस समय तो मेरा झगड़ा चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, वो थोड़ी सारे एकजुट हो जाएंगे उस समय, अरे आग बुझाओ, हमारी लड़ाई तो बाद में देखते रहेंगे, पहले तो ये करो। तो ये जो छोटे छोटे दोष हैं आपके जीवन के, जो और जितनी भी डिटेल्स हैं जीवन की सारी एकदम लुप्त हो जाएंगी। जीवन का मुद्दा एकमात्र ये, माँ की सेवा कितने तरीके से मैं कर दूँ, कितने अंतरंग तरीके से, कितने इंटेंसली मैं माँ की सेवा कर सकता हूँ। हमारे सीमित व्यक्तित्व की, हमारे घने अहंकार की अंतिम मोर्चा बंदियाँ चूर चूर हो रही हैं। मोर्चे बंधे हुए हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट्स लगी रहती हैं जहाँ बंदूक लेके बैठे रहते हैं। अहंकार की जो चौकियाँ लगी हुई हैं, वो धीरे धीरे जब ये मुद्दा हो जाएगा, जब जीवन के अंदर ये, अरे मेरे को तो माँ के लिए करना है जो है सो, तो फिर ये छोटे छोटे मुद्दे रह कहाँ जाएंगे, फिर तो मुद्दे बदल जाएंगे आपके। फिर हम अपने आप को सच्ची आध्यात्मिकता की इस उत्कृष्ट धारा के द्वारा बहा लिए जाते महसूस करेंगे, जो हमें हमारी संकीर्ण सीमाओं और बंधनों से मुक्त कर देगी। व्यष्टिगत आत्मा और वैश्विक आत्मा एक ही हैं। व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल, आपकी सोल, और वैश्विक आत्मा ये अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होती तो श्री अरविंद फिर बाद में वहाँ बैठ के अपने रूम में और विश्व युद्ध को गति कैसे दे सकते थे? अगर ये संपर्क न हो, खाली भौतिक तरीके से ही संपर्क करना पड़े, तो फिर ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। माँ अपनी पूरे विश्व में क्रिया कर रही थी, कैसे कर रही थी? अगर ये एक आत्मा न हो तो व्यक्ति क्रिया कैसे कर सकता है? ये तो एक है। जैसे आपकी एक इकाई है कोई भी शरीर की, वो पूरा शरीर न हो तो वो इकाई कैसे रह सकती है? आपकी एक अंगुली बिना शरीर के पूरे शरीर के अंगुली कैसे जीवित रह सकती है? या एक सेल है आपका शरीर का, या कोई ऑर्गन है, अंग है,
वो पूरे के बिना नहीं रह सकता। वैसे ही व्यष्टि इंडिविजुअल जो है वो विश्व के बिना कैसे रहेगा? एक हैं ये। तो आप अपने आप को अकेला मान बैठे हैं, पर आपकी सच्ची सत्ता में आप ये विश्व भी हैं पूरा का पूरा। प्रत्येक जगत में, प्रत्येक सत्ता में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक अणु में भागवत उपस्थिति विद्यमान है और मनुष्य का नियत कार्य है उसे अभिव्यक्त करना। हमारा कार्य ये है, इसको अभिव्यक्त करो। ऐसा करने के लिए उसे अपने अंदर इस भागवत उपस्थिति के प्रति सचेतन होना होगा। इसलिए पहला रियलाइजेशन जो मां श्री अरविंद कहते हैं वो है साइकिक का। आपके भीतर ये जो भागवत उपस्थिति है, पहला कार्य ये है, और इसी के लिए भाई वो कह रही है पौंडीचेरी के अंदर, जैसे मैं माँ कह रही है जो फास्टेस्ट योगी वगैरह हैं उनको 6 महीने लगते हैं अपने चैत्य को साक्षात्कार करने में। पर अगर माँ की सन्निधि में हो, आप माँ के निकट हो, बहुत फास्ट किया जा सकता है। और अगर आप सही वातावरण में नहीं हो, पूरा जीवन निकल जाता है, कई जीवन निकल सकते हैं और आप कभी भी संपर्क में ना आए। ये कितनी कीमती बात है। आप ये देखिए कि ये जो भागवत उपस्थिति है, सबसे कीमती चीज़ ये है, और जीवन चला जाता है, इसके प्रति हम सचेतन होते नहीं, और जीवन में कोई भी चीज़ का इसके अलावा मूल्य नहीं। तो पूरा जीवन जो है यूं ही चला जाता है, बिना किसी मूल्य के पूरा जीवन गंवा दिया जाता है। ये जो भीतर भागवत उपस्थिति है, शिक्षा में ये ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय बच्चे का जो साइकिक है, शुरू के अंदर जैसे माँ कह रही है 6, 7, 8 वर्ष की उम्र तक वो उसके अंदर एक चिंगारी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 17 साल का होगा वो। अगर परिवार उसको ठीक मिला है या इतनी खराब कोई शिक्षा नहीं है, तो कुछ उसमें 20, 22, 25 साल का होता है, उसके अंदर बिल्कुल उसके ऊपर परत आ जाती है, और फिर बाद में तो कोई लेना देना ही नहीं है भागवत उपस्थिति का। तो शिक्षा वो होनी चाहिए। अब बताइए कितनी बड़ी एक विभीषिका है, ये तकलीफ़ की बात है कि आप जो वास्तव में आप जो हो, जो भीतर आपके भागवत उपस्थिति है, अगर इस दृष्टिकोण से देखो, और कोई दूसरी चीज़ करने की है ही नहीं। ये ही चीज़ करने की है कि कितना शीघ्र हर व्यक्ति को अपनी भागवत उपस्थिति के संपर्क में आ सके, और फिर आपके जितने भी भाग हैं उनको इसके हाथ में दे दे। सारे आपके जो सत्ता के भाग हैं इस भागवत उपस्थिति के हाथों के अंदर दे दिए जाएं। ये सबसे समझदारी का काम है। जैसे घर के ऊपर माँ है, वो यदि कहीं चली गई बाहर, अब पीछे से 2, 3, 4 जो भी बच्चे हैं, अब वो घर के अंदर कैसा कोहराम मचा देंगे, कैसा तो वहाँ भोजन होगा, कैसी क्या चीज़ होगी। वहीं माँ आती है, सारे में अनुशासन, जिसको जो मिलना चाहिए वो सारे में अनुशासन उनको मिल जाता है। तो इसलिए भागवत उपस्थिति के प्रति सचेतन होना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों को तो गहन शिष्यत्व से गुजरना होता है। उनकी अहमात्मक सत्ता अत्यंत सर्वग्रासी, अत्यधिक अनमनीय, अत्यधिक परिवर्तन विरोधी होती है, और इसके विरुद्ध उनके संघर्ष लंबे और कष्टदायी होते हैं। इसके विपरीत कुछ दूसरे लोग जो अधिक अवैयक्तिक, अधिक नमनीय, अधिक अध्यात्म भावापन्न होते हैं, सहज रूप से होते हैं। कुछ को तो गहन शिष्यत्व से, शिष्यत्व गहन का मतलब ये है क्योंकि उनकी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो कोई दूसरी चीज़ स्वीकार नहीं करती, इसलिए उसको तो ओबीडियंट होना ही पड़ेगा। दूसरे वाले के सहज है, दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए सहज है, तो वो अध्यात्म भावापन है, उसका सहज है भाई, उसके लिए वे सहज ही अपनी सत्ता के अक्षय दिव्य स्रोत के संपर्क में आ जाते हैं। किंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि उन्हें भी अपने आप को साधने और रूपांतरित करने के एक विधिवत प्रयास में प्रतिदिन सतत रूप से संलग्न रखना होता है, ताकि उनके भीतर की कोई भी चीज़ उस विशुद्ध प्रकाश की आभा को फिर कभी भी धूमिल न कर पाए।
पर एक बार जब हम इस गहरी चेतना को प्राप्त कर लेते हैं तो दृष्टिकोण कितना बदल जाता है। मतलब जिस स्थान से मैं कह रहा हूँ आपको, यदि थोड़ा सा भी किसी माँ बाप को ये महसूस हो जाए कि अरे अंतरात्मा की हानि हो गई, अगर बच्चे को ये शिक्षा शुरू में नहीं दी जा रही, आप ये सोचिए आपका जीवन व्यर्थ चला गया। जो एक छोटी सी चिंगारी वो लेके आ रहा है और जिस उम्र के अंदर उसको सुविधा है उस भाग की, उसको विकसित करने की, आपकी जो डिविनिटी है, आप में जो भगवत्ता है, माँ का अंश है, शिक्षा तो उसकी होनी चाहिए, उसको बाहर आना चाहिए और आपकी पूरी सत्ता के ऊपर अधिकार करना चाहिए। आपके मन के ऊपर अधिकार उसी का हो, आपके प्राण के ऊपर अधिकार उसी का हो, आपके शरीर के ऊपर अधिकार उसका हो, आपके हर भाग के ऊपर उस भाग का अधिकार होना चाहिए, उसकी शिक्षा होनी चाहिए। अगर वो आप चूक गए, सबसे कीमती चीज़ आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनके विकास को यदि आप चूक गए, अब जीवन के अंदर आप कर क्या रहे हो? फिर कह रहे हैं हम इतना देखो ये सफल हो गया। अरे सफल कहाँ, आप तो चूक गए। अगर ये बात थोड़ी सी भी समझ में आ जाए, सोचिए, और ऐसा कोई प्रयास देखने में नहीं आता शिक्षा का। कितनी आध्यात्मिक बातें, कितना सारा शोरगुल है, ये बात कोई नहीं कर रहा। इससे ये पता चलता उनको इसका बिल्कुल सेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी सेंस नहीं है इस बात का कि अरे ये तो चूक गए आप। जो भगवान का अंश आपके अंदर विराजमान है, जिस उम्र के अंदर आपको उसको जो डेवलप करने की बात है, जब आपके लिए ज़्यादा सुविधा है, उस समय तो आप उनको ऐसे जल्लादों के हाथ के अंदर छोड़ के आ जाएंगे जो अंतरात्मा को मार डालेंगे। ये क्या किया आपने? वो स्कूल में डाल के आए हो या किसके हाथ में डाल के आए हो? समझ कितनी विस्तीर्ण हो जाती है, करुणा कितनी बढ़ जाती है। ये आते ही तो समझ तो कितनी बढ़ जाएगी आपकी। आप व्यक्ति को खाली कोई सामने कोई व्यक्ति थोड़ी देखेंगे, अंतरात्मा के रूप में देखेंगे, अपने आप ही करुणा बढ़ जाएगी। उसके जो दोष हैं, गुण हैं, वो बाहरी व्यक्तित्व के नहीं देखेंगे। आप तो कहेंगे अंतरात्मा है, विकास चल रहा है, ऑटोमेटिकली करुणा बढ़ी जाएगी। जैसे एक बच्चे को आप घर के ऊपर देखते हैं, वो कितनी अगर शरारत भी करता है, वो कुछ बदमाशी भी करता है, तो आप कह रहे हैं बच्चा है। माँ बाप उसकी शैतानियों के अंदर भी खुश होते हैं, देखो बच्चा है। वही कोई दूसरा आपका पड़ोसी है, वो उस दृष्टिकोण से थोड़ी देखता है। प्रेम का दृष्टिकोण आते ही देखो आप कैसे फर्क पड़ जाता है। आप कोई चीज़ को देखते हो, उसमें कितना अंतर आ जाएगा। तो अगर ये दृष्टिकोण आपको प्राप्त हो जाए गहरी चेतना का, समझ कितनी बढ़ जाएगी, करुणा कितनी बढ़ जाएगी, चीज़ों को देखने का तरीका कितना बढ़ जाएगा। इस विषय में एक मनीषी ने कहा है, मैं चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक इस बिंदु तक पहुँचे जहाँ वह अंतरस्थ ईश्वर को देख सके, जो सबसे अधम मनुष्य में तक में भी निवास करता है। तो आप किसी से मिलेंगे, उसके अंदर वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसके पास गाड़ियाँ कितनी है, उसके पास कितने वैभव हैं, ये नहीं देखेगा। आप ये देखेंगे माँ को इसने कितना अपने आप को दे दिया। ये तो बात ही चेंज हो गई। वो कितना फटे हाल है, कितना क्या है, आप इस तरीके से नहीं देखेंगे। और उसका तिरस्कार करने के बदले हम कहेंगे, उठ हे ज्योतिर्मय पुरुष, तू जो चिर पवित्र है, तू जो न जन्म जानता है न मृत्यु, उठ हे सर्वशक्तिमान और अपने निज स्वभाव को प्रकट कर। हर जने को यही बात तो हम कर रहे हैं। यहाँ हम इस ग्रुप में खाली यही बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को जो मान बैठे हैं वो नहीं हैं। आप अपने सच्चे स्वरूप में आइए और माँ की विजय का उद्घोष कीजिए। अभी खाली आप अपने आप को कहें जी पेट ही नहीं भर रहा, परिवार ही नहीं चल रहा, ये बातें तो पशु भी नहीं करता। हम माँ के भक्त होके ये बातें करें, इससे ज़्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है? भाई सोचिए हमारी कितनी दुर्दशा हो रही है। इसलिए कहने की चीज़ हमारे लिए सबको, अंतरात्मा को, अपने आप को कहने की क्या है? उठ हे ज्योतिर्मय पुरुष, तू जो चिर पवित्र है, तू जो न जन्म जानता है न मृत्यु, उठ हे सर्वशक्तिमान और अपने निज स्वभाव को प्रकट कर। अपना जो स्वभाव है उसको प्रकट कर। आओ
हम इस सुंदर वचन के द्वारा जिएं और तब हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर सब कुछ मानो किसी चमत्कार के द्वारा रूपांतरित हो गया है। सारी चीज़ें दूसरे के लिए तो वो की वो होंगी, पर आपके लिए माँ का बगीचा बन जाएगी। पूरा जगत माँ का आपको स्मरण कराने लगेगा। किसी व्यक्ति से मिलेंगे, वो कुछ न कुछ आपको सिखा के जाएगा। जीवन की हर घटना है वो कुछ न कुछ आपको दे के जाएगी। और यूँ जो है वो जीवन आप कैसा जी रहे हो तो आपसे छिपा थोड़ी है। यह सच्चे सचेतन और विवेकशील प्रेम का भाव है। उस प्रेम का जो प्रतीतियों के पीछे देखना, शब्दों के बिना समझना जानता है। बाहरी तरीके से जगत जैसा दिख रहा है, अगर ऐसा ही होता तो फिर हम ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, माँ श्री अरविंद का विजन है दिव्य जीवन का, भगवत्ता की ओर की, ये बातें तो बिल्कुल बेकार हैं। अगर जो हमको दिख रहा है जिस तरीके का वो ही होता, विज्ञान भी कहता आपको इंद्रियों से दिख रहा है, वैसा नहीं है। इतनी बात तो विज्ञान भी कह रहा है। तो आध्यात्मिकता तो ये कह रही है कि ये देखने का तरीका ही बिल्कुल गलत है, और जो सभी विघ्न बाधाओं के मध्य भी गहराइयों के साथ सतत संपर्क में रहता है। भला क्या मूल्य है हमारे आवेगों और हमारी कामनाओं का, हमारी मनोव्यथा और हमारी उग्रता का, हमारे कष्टों और हमारे संघर्षों का, इन सभी गहरे आंतरिक उतार चढ़ावों का, जिन्हें हमारी उद्दंड कल्पना अतिरंजित नाटकीय रूप दे देती है। इनका इस महान उदात्त और दिव्य प्रेम के सामने क्या मूल्य है, जो हमारी सत्ता की अंतरतम गहराइयों से हमारे ऊपर झुका रहता है, जो हमारी दुर्बलताएं सहन करता है, हमारी भूलें सुधारता है, हमारे घाव भरता है, हमारी संपूर्ण सत्ता को अपनी नव जीवनदायिनी धाराओं से सराबोर कर देता है। हम जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें यदि कोई जो न्याय अगर किया जाए तो उसमें तो हमारा कुछ हो नहीं। ये करुणा है जो सारी चीज़ों को सहन करती है, हमको पथ के ऊपर आगे लेके चलती है। इस करुणा के बिना हम आगे नहीं चल सकते थे, क्योंकि अंतस्थित ईश्वर सत्ता स्वयं को कभी थोपती नहीं। वह न कोई मांग करती है और न डराती धमकाती ही है। वह तो स्वयं को भेंट करती और प्रदान कर देती है। अपने आप को सभी जीवों और वस्तुओं के हृदय में गुप्त रूप से निहित करके भुला देती है। वह कभी दोषारोपण नहीं करती। वह न तो गुणदोष का विवेचन करती है, न अभिशाप देती है और न ही अपराधी ठहराती है, अपितु निरंतर ही बिना कोई दबाव डाले पूर्ण बनाने का, बिना किसी डांट फटकार के सुधारने का, बिना धैर्य खोए प्रोत्साहित करने का, प्रत्येक को उसकी क्षमता ग्रहण क्षमता के अनुसार समस्त संपदा से समृद्ध बनाने का कार्य करती है। वे माता हैं जिनका प्रेम फलीभूत होता और पोषण प्रदान करता है, सुरक्षा और रक्षा करता है, परामर्श और सांत्वना प्रदान करता है, क्योंकि वे सब समझती हैं। वे सभी कुछ को सहन कर सकती हैं, सभी कुछ को क्षमा और दंड मुक्त कर सकती हैं, सभी कुछ की आशा और तैयारी कर सकती हैं, सभी कुछ को हमारे अंदर वहन करती हुई वे ऐसा कुछ नहीं रखती जो सभी का न हो। और क्योंकि वे सभी कुछ पर राज करती हैं, वे सभी की सेविका हैं। इसलिए वे सभी बड़े और छोटे जो उन माता के साथ राजा और उनके अंदर देवता बनना चाहते हैं, उन माता की ही भांति अपने भाइयों के सेवक बनते हैं, स्वेच्छाचारी शासक नहीं। सारों की व्यवस्था, अब माँ जो आश्रम में व्यवस्था कर रही थी, डिटेल के अंदर व्यवस्था कर रही थी। देखो आप कितनी व्यवस्था। जैसे ही आपका प्रेम बनता है किसी से, सेवा भाव तो आ ही जाएगा। सबसे पहला भाव है सेवा। कितनी सुंदर है सेवक की यह विनम्र भूमिका। भगवान के प्रति भाव आते ही पहली चीज़ ये हो जाती है, मैं उनकी सेवा करूं। यह भूमिका है उन सब की जो सबके अंदर विराजमान भगवान के सब वस्तुओं को प्राण प्रदान करने वाले भागवत प्रेम के प्रकटनकर्ता और अग्रदूत रहे हैं। और जब हम उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं कर पाते, किसके परमात्मा के, और उनके समान सच्चे सेवक नहीं बन पाते, अभी भगवान तो कितना सेवक बन गया है वो देखो, तब तक यही प्रयास करें कि ये भागवत प्रेम हमारे अंदर प्रवेश करे और हमें रूपांतरित करे। आओ हम निश्शेष भाव से उन्हें
यह अद्भुत यंत्र अपना भौतिक शरीर अर्पित करें, वे इसे कर्म के प्रत्येक स्तर पर इसका अधिकतम प्रदान करने योग्य बना देंगे। इस पूर्ण आत्मोत्सर्ग को प्राप्त करने के लिए सभी साधन अच्छे हैं, सभी पद्धतियों का अपना मूल्य है। मतलब ये जो आप अपने आप को माँ को दे पाएँ पूर्ण तरीके से, उसके लिए कोई भी साधन, उसके मार्ग के लिए जो पद्धतियाँ ध्यान की, चिंतन की, कर्म की, कोई भी जो भी इसके मार्ग में आपको आगे लेके जाता है वो सारे ठीक हैं। किसी व्यक्ति के पास जाते हो जो माँ के प्रति प्रेम को बढ़ा देता है तो वो व्यक्ति ठीक है, वो काम ठीक है, वो कर्म ठीक है, वो भाव ठीक है, वो स्थान ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, यदि वो आपको माँ की ओर ले जाने के अंदर लाभ देता है। और जो चीज़ उनके मार्ग के अंदर बीच में आती है उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, परम बैरी के जैसे। चाहे वो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो अपने आप में, कितनी ही अच्छी सुंदर जगह हो, कितना भी सुंदर पेशा हो, कुछ भी क्यों न हो, माँ से यदि दूरी करता है उसको विष के समान त्याग देना चाहिए। सभी पद्धतियों का अपना मूल्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यक चीज़ है अध्यवसाय, मतलब लगे रहना। अध्यवसाय के साथ अपने संकल्प में लगे रहना, क्योंकि तब हम जो कुछ अध्ययन करते हैं, प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, प्रत्येक मनुष्य जिससे हम मिलते हैं, वही बातें आ गई। इससे पता चलता है कि हम जिस लाइन के अंदर सोच रहे हैं, क्योंकि आगे क्या है वो मेरे को नहीं पता था, बिल्कुल वो की वो बात माँ कह रही हैं। कोई भी आप स्टडी करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, कार्य करेंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे, प्रत्येक मनुष्य जिससे हम मिलते हैं सभी हमारे लिए मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कोई संकेत, कोई सहायता, कोई प्रकाश ले आते हैं। यहाँ तक ठीक चल रहा है शरद भाई? हाँ भाई, ठीक है भाई, ठीक चल रहा है। ये तो हम अब सब समझ में आता है, लेकिन वो समर्पित भाव हमारा पूर्ण रूप से नहीं होता, इसलिए हमको अध्यवसाय जो बोला अभी ले लेना चाहिए। अध्यवसाय हमारा और संकल्प बहुत निष्ठा से होना चाहिए। ये मेरे अभी विचार में आ रही है, जितना भी है वो सब कुछ और ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और पर इसमें निरंतरता जरूरी है, निरंतर लगे रहो। जो है उससे आज जो है कल वैसे नहीं, कल कुछ न कुछ और प्रगति करनी चाहिए। और उसका तरीका ये है कि अपनी सारी अभीप्सा को इकट्ठा करके माँ के सामने उसको आप इकट्ठा करने का रोज़ कार्य करना शुरू कर दीजिए। अपनी अभीप्सा को क्लियर कट शब्दों के अंदर इकट्ठा करना शुरू करो कि ये है माँ मेरी अभीप्सा। तो अगर शब्दों के अंदर उसको ढाल देते हो उसमें शक्ति आ जाएगी। संकल्प रोज अपना दोहराओ माँ के सामने, आपका जो उनके प्रति संकल्प है उसको रोज दोहराओ। और जो ये हमारी चर्चा है इसको आप जितना बार बार सुनेंगे ये आपको जागृत करेगी, क्योंकि ये शब्द माँ के हैं। पिछली बार वाली आपने तो सुनी होगी ना शरद भाई? पिछली जो हमारी चर्चा थी वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी ना? हाँ वो हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ मैंने दो बार सुने। हाँ, उसको जितना रिपीट आप करेंगे बार बार तो आपका संपर्क बना रहेगा। जितनी बार आप ये दोहराएंगे आपका संपर्क फिर बन जाएगा। तो रोज नित्य प्रति ये अगर करते रहोगे, धीरे धीरे अपना मार्ग आगे से आगे चलता रहेगा, हम गति करते रहेंगे। अब ये मैं और थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके सामने, इसमें किसी के कोई प्रश्न? हाँ जी, नमस्ते। एक पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे? हाँ बिल्कुल बताइए। नमस्ते भैया जी। नमस्कार। ये जो बोले जी हमारी दुर्बलताएं सहन करता है, जो कौन सा है जो 20 पेज का जो है, हाँ, इनका इस महान उदात्त और दिव्य प्रेम के सामने क्या मूल्य है, जो हमारी सत्ता को अंतरतम गहराइयों से हमारे ऊपर झुका रहता है।
जो हमारी दुर्बलताएं सहन करता है, हमारी भूलें सुधारता है, हमारे घाव भरता है, हमारी संपूर्ण सत्ता को अपने नवजीवनदायिनी धाराओं से सराबोर कर देता है। सराबोर का मतलब समझाने में, भर देता है। सराबोर मतलब जैसे आप कोई चीज़ को पूरा भर देते हैं। अगर हमारे दोषों को देखा जाए तो हमारे में तो अनंत दोष हैं, कितने दोष हैं, पर फिर भी माँ अपनी कृपा से भर देती है, माँ अपनी वरद हस्त से भर देती है, अपने प्रेम से भर देती है। इसलिए जैसे बोलते हैं गाय जो है अपने दोष नहीं देखती बच्चे के, उसको चाट के साफ कर देती है। माता है, माँ यदि हमारे दोष देखें तो आप तो, हम सब अपने आप को जानते हैं हम किस तरीके के हैं, हम तो सारे समय दोष के अंदर लिप्त रहते हैं। ये तो माँ का संपर्क है, जितनी बार हम दोष में जाके आते हैं फिर बाद में भी माँ मेरी तो गलती हो गई, और अपने प्रेम से परिपूर्ण कर देती है। सराबोर मतलब परिपूर्ण कर देना, लबालब कर देना, भर देना। जैसे आप कोई पात्र लेके जाते हैं, ऊपर तक भर दिया, ऊपर तक क्या उसमें से छलकने भी लग गया, इतना भर दिया उसको। सराबोर करना मतलब भर देना। वो कोई मनुष्य का न्याय नहीं है कि तूने ये दोष किया तो तेरे को ये दंड मिलेगा, तूने ये इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ ये किया तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में किया जाएगा। ऐसा एक जो मानवीय माता है वो भी ऐसा न्याय नहीं करती। तो जो लोग सोचते हैं भगवान ऐसा कोई न्याय करता है, इस जन्म के जो आपने किए हैं वो अगले जन्म में दंड दिया जाएगा। अरे एक नॉर्मल माता है वो नहीं करती ये काम। भगवान अगर ये करने लगे तो यहाँ कोई मनुष्य जीवित रहेगा? वो सहन करती है, हमारी सारी चीज़ें वहन करती है। इनफैक्ट जो माँ और श्री अरविंद से जुड़े हैं, माँ तो ये कहती है कोई भी चेतना के अंदर अगर आप निम्न कार्य करते हो वो मेरे ही पीठ पे खंजर घोंप रहे हो आप। तो माँ को उसका सहन करना पड़ता है। हमारे जितने भी दोष हैं वो सहन करके वो सारों के बावजूद हमको आगे लेके चलती है। जैसे एक माता है, बच्चे को नहला रही है, वो कहीं बार खेल के आया है धूल में, कीचड़ के अंदर। जब माँ नहलाती है तो उसका जो कीचड़ है उसके भी लग जाता है, पर वो स्वच्छ करती है, नहलाती है उसको। बच्चा नहाने की प्रक्रिया के अंदर भी पानी इधर उधर करता है, वो माँ के ऊपर लग जाता है, पर माँ तो माँ है। तो वो हमको अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी चेतना से, अपनी कृपा से सराबोर कर देती है, मतलब ऊपर तक भर देती है, लबालब कर देती है। आपके 1000 दोष होंगे, जैसे ही आप माँ की ओर मुड़ते हैं आपके अंदर चेतना आ जाती है, आप में शांति आ जाती है। अगर न्याय का ही तत्व होता और कृपा का तत्व न होता तो सोचिए क्या होता, ये जीवन जीने लायक ही नहीं होता। हम तो जिस तरीके के कर्म करते हैं, तो कृपा का विधान है, न्याय से ऊपर उनका जो प्रेम का, कृपा का, ये विधान सर्वोपरि है। ठीक बात है? हाँ भैया ठीक है। उसके बाद तो बोले ना, उसके धमकाती नहीं, डराती नहीं, वो लोग उसके बाद तो बोले हैं। ठीक है भैया। और कोई प्रश्न आपके तो किसी के? हाँ जी। 23 पृष्ठ में 23 में तुम गहन रात्रि में चल रहे हो तो रात्रि की अमूल्य संपदा का संग्रह करते हो। रात्रि के अमूल्य संपदा क्या है? यहाँ तो आप पहुँचे ही नहीं। अपन में चल रहे, इस पेज के ऊपर तो अपन आए नहीं अभी। अपन तो 21 नंबर पेज के ऊपर से करना है अपने को। यहाँ तक किसी के भी कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ ठीक है। पंकज भाई नमस्कार। नमस्ते। हम लोग माँ के और मुड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप पूरा संपूर्ण पूरा 100% तो नहीं मुड़ पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है मेरे अंदर में। ऐसा लगता है कि मैं माँ का कार्य कर रहा हूँ, ये पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे लगता है मतलब हमको। और एक तो बात बोलिए, पहले बोलिए एक तो, जैसे कि सब बच्चे सबको तो अपने ईश्वर भाव से देखना, मतलब ये सब तरफ नहीं हो पा रहा है, मतलब सबको ईश्वर भाव से देख नहीं पा रहे हैं। क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या मतलब माइंड से होने वाली चीज़ नहीं है ये कोई माइंड से थोड़ी होएगी कि मैं सारों को इस दृष्टिकोण से देखूं। वो तो भीतर से आपके ये शिफ्ट आना जरूरी है। आपके डिटेल के अंदर समर्पण तो पहले दिन हो भी नहीं जाता, पर आपके लिए
अगर तीसरा वॉल्यूम जैसे माँ का आप खोलो तो सबसे पहले योग क्यों करना चाहते हो? अगर तीसरा ही वॉल्यूम आप इसी पुस्तक का तीसरे वॉल्यूम, अभी तो हम चल रहे हैं दूसरे वॉल्यूम के अंदर, पहले की बातें, जब ये पहले की बातें ख़त्म हो जाएगी और तीसरा वॉल्यूम जब शुरू होगा, पहला ही कोटेशन उसमें है कि योग क्यों करना चाहते हो? शांति पाने के लिए, मनुष्य जाति के लिए, किसके लिए? तो ये अपने आप में कोई भी कारण आप कहते हो ये पर्याप्त नहीं है योग करने के लिए। एकमात्र कारण है कि मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। माँ मेरा जीवन तेरे अलावा कोई है ही नहीं। यदि और कोई दूसरी पुकार है तो केंद्र के अंदर अभी आपका समर्पण नहीं हुआ। डिटेल्ड की बात नहीं कर रहा मैं। डिटेल्ड के अंदर तो आप भले उनके निमित्त अपना जीवन पूरा भी दे देते हो भी, तो भी डिटेल में थोड़ी होता है। आज तक कोई दिव्य जीवन कोई साधित थोड़ी हुआ है। कितने अच्छे अच्छे साधु महात्मा, साधु संत जितने भी आए हैं, डिटेल के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। पर एक केंद्रीय तो हो जाए कि माँ तेरे अलावा तो और कोई दूसरी मेरे न पुकार है न कोई दूसरी चीज़ है। इसको आप पूरा मानते हैं, ये केंद्रीय आपका समर्पण है, सारे भागों का नहीं। जब केंद्रीय हो जाता है तब धीरे धीरे उसका प्रकाश दूसरे भागों के अंदर आएगा। भाई जब आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दोगे, किसी के नाम उसको बेच दोगे, तो पहले दिन थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। पर अब जैसे ही आप उसको बेचोगे, किसी के नाम आपके पास कोई घोड़ा है, आपने मेरे को बेच दिया, अब मैं उसका किस तरीके से उपयोग करूँगा? या आपने कोई ज़मीन है किसी दूसरे के नाम, उसका स्वामित्व किसी को दे दिया, अब उसके अंदर वो जो भवन बनाएगा और चीज़ें करेगा, और जितनी बड़ी ज़मीन होगी उतना ही डिटेल के अंदर काम करने में कितना लंबा समय लग जाएगा। एक छोटा सा भवन या कोई एक महल बनाने के अंदर भी कितना समय लगता है। यदि केंद्रीय रूप से भी आप अपनी अंतरात्मा से भगवान को दे देते हो कि पूरा मेरे को संकल्प ले लिया, आप तो संकल्प ले हो माँ के सामने खड़े होके कि संकल्प करता हूँ माँ मैं, और इस संकल्प को रोज दोहराओ। अगर ये संकल्प एक बार अंतरात्मा से आके बाहरी प्रकृति के ऊपर अपनी छाप लगा देता है कि माँ मैं तेरा हूँ, तो फिर एक सेतु बन गया आपके भीतर और बाहरी प्रकृति के बीच में। देर सवेर आपका जो जैसी साधना की आवश्यकता है वो बाहरी प्रकृति के अंदर हो जाएगी। पर यदि ये काम नहीं हुआ, जमीन का स्वामित्व आपने किसी को दिया नहीं, वो उसमें भवन कैसे बना लेगा? माँ इसमें कैसे भवन बना लेगी? उनके हाथों में तो दे नहीं रहे हम, ये संकल्प तो कर नहीं रहे। हम सोच रहे हैं डिटेल में परफेक्शन हो जाए। डिटेल में तो बाद में बहुत लंबा समय, वो तो पूरी साधना की आवश्यकता है। केंद्रीय समर्पण तो हो। केंद्रीय का मतलब ये है मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। केंद्रीय पहले होगा, डिटेल के अंदर तो ये तो पूरे जीवन का कार्य है। डिटेल में आप सोचते हो पहले दिन हो जाए, पूरे जीवन में हो जाए तो बड़ी बात है। इसलिए शुरुआत आप करते हो केंद्रीय से, सेंट्रल। वो अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। हम डिटेल्स की बात करते हैं, डिटेल होगी किस तरीके से? मैं अगर किसी व्यक्ति की बात करूं, वो मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता, वो नौकरी किसी और की करता है, तो अब मैं कहूँ ये मेरे यहाँ इस समय नहीं आया, उस समय नहीं आया, तेरी नौकरी नहीं कर रहा वो। आप डिटेल की बात कर रहे हो, वो तो सर्विस किसी और की कर रहा है। तो अभी हम सर्विस किसी और की कर रहे हैं, बात समर्पण की कर रहे हैं। इसलिए अब डिटेल कैसे हमारे ऊपर लागू होगी? अभी तो केंद्रीय बात पहले आनी जरूरी है। पहले ये संकल्प ले कि मेरे जीवन में न कोई सोच न कोई समझ, माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। ये आपके अंदर से ये बात आ जानी चाहिए, और ये संकल्प में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि कोई भाग अपनी आंखें चुराता है इस बात से, आप बोल के देखो ये बात कि माँ मेरे अंदर और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, संकल्प मेरा प्योर है तेरे लिए। तुरंत देखोगे अगर सिंसियर हो तो कोई भाग अपनी आंखें चुराएगा, नहीं नहीं ये वाला चीज़ तो मेरे को नहीं देना, ये वाली बात तो नहीं करनी। तुरंत जान जाओ कि वो भाग अपना रिजर्व करना चाहता है, वो अपने आप को रोके रखना चाहता है। तो हम कैसे करें? केंद्रीय तरीके से तो पहले शुरू करो, डिटेल में तो आता रहेगा, डिटेल के अंदर तो बाद में आएगा। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन वो केंद्रीय संकल्प होगा कैसे फिर? ये तो बात भी है ना।
आपको माँ में रस आता है भाई, आपको माँ से प्रेम है तो हो जाएगा। प्रेम अब कोई बाजार में तो मिलता नहीं कि भाई इतने भाव के अंदर ये प्रेम लिया हो। तो इसका तरीका एक तो जो हमारे प्रचलन में है संस्कृति के अंदर, एक तो है सत्संग। सबसे इसका पावरफुल तरीका क्या है, ऐसे लोगों के संपर्क में रहा जाए, ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क रखा जाए, ऐसी पुस्तकों का, वातावरण का, व्यक्तियों का जो इस भाव में है, तो उनके स्पंदन से आपके अंदर भी जागृत हो जाएगा। मैं अगर बार बार दोस्ती कर रहा हूँ ऐसे से जो शराबी हैं और दूसरी चीज़ों के अंदर लग रहे हैं, मेरे अंदर भी वो कामनाएं उठनी शुरू हो जाएंगी। तो यदि आप चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे वातावरण का, ऐसी पुस्तकों का, ऐसी चीज़ों का, और फिर बाद में जितना समझ में आए उसको कर्म के अंदर डालिए। मेरे को जो बात समझ में आई, अगर मैं उसको कर्म में नहीं डाल रहा तो मेरे को आगे का मार्ग नज़र नहीं आएगा। तो हम कैसे संकल्प करें? संकल्प के लिए तो अब माँ के सामने खड़े होके, और आपको निश्चित कहीं न कहीं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, माँ में उनका प्रेम जरूर है। ये तो आप तय मान के चलिए कि हृदय में कहीं न कहीं माँ के लिए स्थान है। उस भाग को पहचानिए, उसके आधार पे संकल्प लीजिए, उसको अपने नेता बना लीजिए। वो जो कहे वो काम करो। जीवन में वो व्यावहारिक है या नहीं है, इन चीज़ों पे नहीं। अगर आपका हृदय जो माँ के लिए आकृष्ट है, वो यदि ये कहता है ये वाला काम करो, तो आंख बंद करके वो काम कर डालो। उससे आपकी हानि होती है, लाभ होता है, ये मत सोचो। वो आपको बिल्कुल लेके चला जाएगा, वो सीधे माँ के चरणों तक लेके चला जाएगा। एक एक्टिविटी आप ऐसा कर लेते हो, तुरंत आपके नज़दीकी हो जाएगी माँ की, माँ के निकट चले जाओगे। वर्तमान में इंद्रिया कहती है पर ऐसे कैसे होगा, इससे परिवार नहीं चलेगा, इससे नौकरी नहीं होगी, इससे पेट नहीं भरेगा, इससे ये नहीं होगा। ये सारी की सारी व्यवस्था ऐसी है, माया है ये सारी की सारी। तो आपको ऐसा है कि पूरी जो सारी निधियां हैं वो आपके अपने अंतरात्मा में है, और उसकी चाबी आपके अपने पास है। पुकार कर लो। तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है कि मेरे को ज़्यादा चीज़ें दे दी माँ ने, आपको ज़्यादा नहीं दी। सबके साथ उतना ही है। आपके पूरे खजाने आपके अपने पास हैं, उस खजाने को खोलने की चाबी आपके पास है। तो वो चाबी कौन सी है? पुकार की। बस ये है कि सारी व्यवस्था इस तरीके से है कि आप चाबी नहीं काम में ले लो। पूरे विश्व की व्यवस्था इस तरीके से है, आपको चाबी काम में नहीं लेनी दी जाती। इतनी बात है। बाकी आपके पास चाबी है और आपके पास खजाने, आप लगाएंगे तो वो खजाने आपके सामने आ जाएंगे। आपको कहीं से नहीं लेके आने वो खजाने। ये विश्वास रखिए और चाबी लगाइए। वो चाबी है माँ को पुकारना। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर 7 ताले भीतर जेल में भी बंद कर दिया जाए तो भी, जैसे भगवान कृष्ण कैसे निकल के आए थे, कितनी गहरी जेल के अंदर थे वो, कितने प्रहरी थे, एक क्षण के अंदर ताले अपने आप खुल जाते हैं। अगर वो खुल सकते हैं तो आपके तो बिल्कुल खुल सकते हैं, कोई उनके साथ ही थोड़ी। ये निश्चित रूप से हम सब के साथ हो सकता है, विश्वास करने की बात है। ये विश्वास करो। इसके अंदर माँ की पुस्तकें हैं, श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, ऐसे संग। यहाँ आ जाओ। विश्वास नहीं बैठता तो थोड़ा कदम बढ़ाओ, यहाँ आओ। अगर आपके सच्चाई है तो ये चीज़ भी आ जाएगी। कितना कीमती जीवन है, वो बहुत सार्थक हो जाएगा आपका। नहीं तो आपका जीवन यूँ ही जा रहा है। बिल्कुल जो केसर है वो कीचड़ के अंदर मिल जा रही है। अंतरात्मा आप कैरी करते हो, वो कीचड़ के अंदर मिल गई। एक बार अगर आपकी ये समझ में आ जाए, आप कोई दूसरा काम कर नहीं सकेंगे। पर जोरदार बात यह है कि ये वाली चीज़ समझ आने नहीं देता संसार। ये विचित्रता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अच्छा लगा। मतलब कुछ समझ में तो आ गया। ठीक है भाई, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। ये मैं खाली आपको ये कहूँगा, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप बार 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 अपने सारे मित्रों के पास इसको भेजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रश्न हैं। और ये जितनी बार इसका आप
आस्वादन करेंगे, आपको हमेशा नया टच प्रदान करेगा, तो आप हमेशा ही ये करते रहिए। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, हमारी समय सीमा होती है। ठीक है, नमस्ते भैया, सबकी ओर से नमस्ते। प्रणाम सारों को। प्रणाम भैया। जी जी प्रणाम।